हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में कौन सा बंध उपस्थित होता है। तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आता है कि प्रोटीन का निर्माण किस तरीके से होता है। तो प्रोटीन का निर्माण अल्फा अमीनो अम्लों के आपस में सीधी श्रृंखला में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने से होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इंसुलिन में 51 अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोटीन का निर्माण हो गया। अब आपके पास में अगर प्राथमिक संरचना के बारे में बात करता हूं तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जो अमीनो अम्ल है, ये ए है, ये अमीनो अम्ल है, ये आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा। अब पेप्टाइड बंध किस तरीके से होता है, तो ये आपके पास में पेप्टाइड बंध है जो आपके पास में दिखाया जा रहा है, जो आपका यहाँ पर अमीनो अम्ल के मध्य में बन रहा है। ये सारे क्या है आपके पास में, ये पेप्टाइड बंध है। जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये पेप्टाइड बंध है। तो ये किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि एक अमीनो अम्ल होता है तो उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह होता है और एक होता है एमीन समूह। ठीक है, तो एमीन समूह का एक हाइड्रोजन इस तरीके से निष्कासित हो जाता है और यहाँ पर C और एक H जुड़ा होता है और एक यहाँ पर कोई ग्रुप R जुड़ा होता है। क्योंकि अमीनो अम्ल के अंदर ये अल्फा अमीनो अम्ल में ये R ग्रुप होता है, वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एल्कीन ग्रुप ही हो, ये जरूरी भी नहीं है। तो ये आपके पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का C डबल बॉन्ड O आ गया। ये क्या होता है, नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, जो नेक्स्ट अमीनो अम्ल होता है उनके नाइट्रोजन से जुड़ा होता है और फिर ये आपके पास में वापस से दूसरा कोई भी अमीनो अम्ल होता है उससे या समान अमीनो अम्ल से भी जुड़ सकता है और ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और ये आगे इस तरीके से चला जाता है और इसकी बहुत सारी N यूनिट आपस में जुड़ी होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास में ये वाला बंध है, इस बंध को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध बोलते हैं। इस बंध को हम क्या बोलते हैं, इस बंध को हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। ये पेप्टाइड बंध है जो आपके पास में यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया कि कौन सा बंध होता है, तो पेप्टाइड बंध होता है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।